पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में बोलते हैं और भारत पर हमेशा की तरह जहर उगलने का काम करते हैं, बेबुनियादी भाषण देते हैं और उस बेबुनियादी भाषण का समर्थन उनके कुछ पाले हुए समर्थक करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये सब कुछ होता है तो हैरानी की बात होती है। किरकिरी पाकिस्तान की इंटरनेशनल एक बार फिर से होती है और सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह राजनीतिक जो बयानबाजी है, जो घरेलू राजनीतिक बयानबाजी है, वो यूएन के मंच के सामने विजिटर गैलरी में कैसे हुई। इसको लेकर अब जांच भी बिठा दी गई। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, 26 सितंबर वो तारीख जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे शहबाज शरीफ के सामने विजिटर गैलरी में कुछ लोग उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जैसे ही ये सब कुछ होता है तो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। A decisive response. वही सवाल कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विजिटर गैलरी तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक विशेष जो पास है वो जारी किया जाता है, उसकी आवश्यकता होती है जो राजनयिक पास देते हैं। और क्या ऐसे लोगों को पास दे दिया गया जो इस तरह नारेबाजी वहां पर करें? अब कहा यह जा रहा है कि जो ये लोग थे वो उन्हीं की पार्टी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े हुए थे, उन्हीं के समर्थक थे और ये भाषण संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर लाइव चल रहा था। आप सोचिए, कई देश इसको लाइव देख रहे थे, सुन रहे थे और उस वक्त इस तरह की नारेबाजी होती है। तो पाकिस्तान जो हमेशा से अपनी इज्जत को तो कभी देखता ही नहीं है और इस तरह एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती उसकी यहां पर हुई है। अब बहुत सारी चीजें थी कि ट्रंप को वो हमेशा से अपना मानते रहे और कहा यह जाने लगा कि भैया अब तो ट्रंप हमारे बहुत ज्यादा करीबी हो गए हैं। इस मंच से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वही दोहराया कि जो संघर्ष पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ उसमें तीसरा पक्ष बनकर अमेरिका सामने आया। हालांकि भारत ने हमेशा से तीसरे पक्ष को नकारने का काम किया है और कहा है कोई तीसरा पक्ष नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप की इसमें तारीफ कर दी और वो ये सोच रहे हैं कि ट्रंप जो है वो उनके लिए बहुत सारे तोहफे लेके आ जाएंगे, लेकिन बदले में ट्रंप उनसे बहुत कुछ वसूल रहे हैं। इस बात को उन तस्वीरों ने भी साफ कर दिया जो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ उनको जो नमूने जो हैं वो वहां पर दिखा रहे थे मिनरल्स के, उससे समझ जा सकता है कि क्या सौदा दोनों देशों के बीच में हुआ है। खैर, जो कुछ हुआ है वो उसमें तो पाकिस्तान की हमेशा से नुकसान ही रहा है और पाकिस्तान जो थोड़े बहुत खैरात के दम पर पल रहा है या फिर आगे चल रहा है उससे बस उसको उतना ही चाहिए, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है कि कट्टरपंथ और तमाम चीजों से घिरा हुआ पाकिस्तान सिर्फ अपनी ही घटिया मानसिकता से घिरा हुआ है। हालांकि इस बीच जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बेबुनियादी बातें की और यह कहा कि हमने संघर्ष के दौरान भारत के 7 प्लेन गिरा दिए, उसका कोई सबूत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास नहीं था। उन्होंने यह कहा कि कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये जो बयान उनका था ये अपने आप में एक ऐसी सोचने वाली बात थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को किस आधार पर कह रहे हैं। जहर उगलने का काम उन्होंने सीधे तौर पर किया, लेकिन उसके बाद जो हमारी राजदूत हैं यूएन में, उन्होंने जिस तरह लताड़ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगाई, पाकिस्तान को लगाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पेटल गहलोत ने जिस तरह पाकिस्तान को लताड़ने का काम किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और बेनकाब करने का उनको काम किया ये भी एक बड़ी बात थी। उन्होंने इस बात को कहा कि मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हास्यास्पद नौटंकी की और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनी विदेश नीति को जायज ठहराने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन कोई भी ड्रामा और कोई भी झूठ सच को कभी छिपा नहीं सकता है, यह पेटल गहलोत ने कहा। यूएन महासभा को उन्होंने संबोधित करते हुए इस बात को कहा। साथ ही आतंकवाद को पनाह देने वाला लंबा इतिहास पाकिस्तान का है, इस बात को भी एक बार फिर उन्होंने उजागर कर दिया। तो अब एक तरफ पाकिस्तान की किरकिरी होती है कि नारेबाजी पाकिस्तानी पीएम के समर्थन में किए जाते हैं। सवाल ये है कि ये हो कैसे गए, किसने इसकी अनुमति दी, क्या ये पहले से प्रयोजित थे, ऐसा क्यों हुआ? इसके खिलाफ जो अब संयुक्त राष्ट्र ने जांच बिठाने का काम किया है, वहां के अधिकारियों ने जांच बिठाने का काम किया है, ये अब दिखाता है कि पाकिस्तान की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। हो सकता है कोई एक्शन इस मामले में हो कि कैसे ये विजिटर गैलरी में आकर ये नारेबाजी हो गई। अगर ये एक्शन होता है तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान को बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है कि भैया आप अपनी घरेलू राजनीति को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाते हैं और वहां पर ये दिखाते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो इस तरह नारेबाजी करो जैसे सड़कों पर पाकिस्तान में होता है।
हमने देखा है पाकिस्तान की सड़कों पर क्या कुछ होता है। टैंकर बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं, कंटेनर, ताकि दूसरे पार्टी के जो समर्थक हैं वो कुछ ना कर पाए। झड़प होती है। पाकिस्तान वो देश जो अपने ही एक सूबे में लोगों पर कहर बरपाता है, आसमान से बम गिरवाता है। वो लोग जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, उन लोगों को किडनैप करवाते हैं वहां की आर्मी। तो ये बातें कई बार सामने आई हैं, और इन सब चीजों को छुपाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बयानबाजी जो राजनीति से प्रेरित हो, घरेलू राजनीति से प्रेरित हो, वो अपने आप में अचंभे में डालने वाली है। अब पाकिस्तान पर एक्शन होता है नहीं होता, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बात को संयुक्त राष्ट्र ने माना है, और तभी जांच अधिकारी जो हैं वो इस मामले की जांच में फिलहाल जुट गए हैं। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, पाकिस्तान पर क्या एक्शन होना चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। और देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।